हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको पैटर्न कट करना सिखाया था इस ब्लाउज़ का, जो डिज़ाइन ये है। तो आज हम इसकी कटिंग करेंगे पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो देखिए, ये पैटर्न के हिसाब से मैंने अपना अस्तर कट कर लिया है। ये देखिए, बिल्कुल एज इट इज़ आपको अस्तर पे रखना है, मतलब जो भी आपको लाइनिंग फैब्रिक यूज़ करना है उसके ऊपर रखना है और ऐसे ही अपने फैब्रिक को कट कर लेना है। सेम बिल्कुल डिज़ाइन इसी पैटर्न का मैंने इसको कट कर लिया है। अब जब हम इसमें जो मेन फैब्रिक को कट करते हैं, तो मेन फैब्रिक को देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा में कट करेंगे। ये दुपट्टा मैंने आपको दिखाया था, इसी दुपट्टे में मैं ये ऊपर की तरफ थोड़ा दूसरा डिज़ाइन ले रही हूँ, क्योंकि पूरा नहीं आ रहा है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम इसलिए कट करते हैं क्योंकि जब हम आपस में दोनों फैब्रिक को स्टिच करते हैं तो फिर हमारा जो साइज़ है वो छोटा ना हो जाए, क्योंकि साइड से थोड़ा थोड़ा कट होता है। नीचे से मैंने इसको लंबा रहने दिया है क्योंकि इसमें नीचे डिज़ाइनिंग है, बॉर्डर। इसी तरह से आप भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक लेके ही कट करें, क्योंकि छोटा तो हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता, फिर आपको काफ़ी सारे जॉइंट्स लगाने पड़ेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमारा ये एक पोर्शन तो तैयार हो गया है। नीचे ये बॉर्डर था तो मैंने थोड़ा सा ऊपर रख के कट किया है, ताकि हम बॉर्डर में ही अस्तर लगा के बाद में इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये हमारा बैक पे पूरा डिज़ाइन आ जाएगा। तो ये हमारा बैक पोर्शन कुछ इस तरह से रेडी हो गया है। तो अब हम इसको साइड कर देते हैं। अब देखिए, हमें फ्रंट पोर्शन कट करना है। तो फ्रंट पोर्शन के लिए जो मैंने ये पार्ट आपको दिखाया था, ये तो हमारे दो पार्ट थे, एक इस तरफ लगेगा, एक इस तरफ लगेगा। और जो हमारा सेंटर का पार्ट है, सेंटर के लिए जो हमने कट किया था ये नेक वाला, ये भी हमें दो पार्ट में कट करना है, लेकिन आप इसे कट में कट कर सकते हैं क्योंकि फ्रंट में हमें हुक और आई देनी है। तो चाहे तो आपका फैब्रिक कम भी हो तो भी आप आसानी से इसे कट कर पाएंगे। अब देखिए, जो हमारे पास ये दुपट्टा है, फ्रंट में हम कोई भी डिज़ाइन ले सकते हैं। मैं ये वाला लूँगी, इस वाले को कंसीडर नहीं करूँगी क्योंकि ये मैंने बैक में ले लिया। तो इसमें से ही हम फ्रंट का बनाएंगे। तो चलिए, पूरा इसी हिसाब से कटिंग करके रेडी कर लेती हूँ, फिर आपको आगे बताती हूँ कि कैसे इसको स्टिच करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने यहाँ पर ये कटिंग कर ली है। ये हमारा फ्रंट का पैनल हो गया है ऐसे। और जो दूसरे वाला है, मतलब फ्रंट के लिए ही, वो ये वाला रहेगा। आपको मैं एक बार थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कैसे हमें स्टिच करना है। ये दोनों पोर्शन हो गए। और जो हमने पफ क्रिएट करने के लिए बनाए थे, देखिए उसमें से मैंने ये वाला पैटर्न कट करा है। ये जो बर्ड्स का था, इसको हम यहाँ पर ऐसे स्टिच करेंगे। और ऐसे ही दूसरी साइड के लिए मैंने यहाँ पर ये वाला लिया है, इसको हम ऐसे स्टिच करेंगे। तो ये पैटर्न हमारा कुछ इस तरह से होगा। बैक का मैंने आपको दिखा दिया था। इतना मैं स्टिच कर लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे बताऊंगी इसे कैसे करना है। ये देखिए, बैक का हमारा कुछ ऐसा रहने वाला है। तो ये हमारा बैक का पोर्शन हो गया। बैक में जब हम स्टिच करेंगे तो यहाँ पे 1-1 इंच की प्लेट्स डालेंगे और यहाँ पे हमें सबको पहले आपस में ज्वाइन करना है इस तरह से सारे लाइनिंग पे। और लाइनिंग कट करने के बाद देखिए, जो भी ये शेप होगी हम इसे कट कर लेंगे, उसके बाद हम इसे इसके साथ स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने, बस आप इसको कट करते हुए ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इसको कट करते हैं तो एक पैटर्न इधर के लिए हो और एक इधर के लिए हो। तो यहाँ पे हमें इसी तरह से स्टिच करना है। तो चलिए स्टिच करती हूँ, फिर आपको आगे बताती हूँ इसमें कैसे आपको इसका नेक वगैरह बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये ब्लाउज़ इतना बन के रेडी हो गया है और दोनों के बैक पोर्शन मैंने इस तरह से रख दिए हैं। अब हम यहाँ पर इसकी नेक कटिंग करेंगे कॉलर नेक के लिए। यहाँ पे मैंने पेपर फ्यूज़ ले ली है। पेपर फ्यूज़ आप अप्रॉक्स थोड़ी सी ज़्यादा ले लीजिए, यानी कि 3 इंच का तो आपका ये बॉक्स हो गया और जितनी आपको लेंथ रखनी है उससे थोड़ा सा ज़्यादा। लगभग हमें अगर 8.5 इंच गले की डेप्थ रखनी है और 4 इंच आप इसे मान लीजिए, तो 12 तो हो गया, आप 13 से 14 इंच का पेपर फ्यूज़ ले सकते हैं। और इस तरह से जो चौड़ाई है वो 5 से 6 इंच, तो इसका मैंने डबल फोल्ड ले लिया है, देखिए यहाँ पर। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे बॉक्स बना के रेडी करना है। तो जितना हमने ऊपर लिया था, यानी कि 3.75 इंच का हम एक बॉक्स बना के यहाँ पर रेडी कर लेंगे। इसको हमें ऐसे ही बनाना है जैसा हमने अपनी ब्लाउज़ की नेक पे बनाया था ड्राफ्टिंग करते हुए। ठीक है। अब क्या करना है, देखिए यहाँ से हमने 3.75 इंच लिया है। अगर आप 3.5 इंच ले रहे हैं तो यहाँ पे 1.5 लीजिए।
वरना यहाँ पर भी 1.75 इंच लेंगे और यहाँ पर हम एक लाइन मार्क करेंगे। और इसकी जो डेप्थ है, इसकी डेप्थ मैं रख रही हूँ 8.5 इंच। तो ये रेडी हमारा 8 इंच हो जाएगा। और यहाँ पे बस 0.2 पे एक निशान लगा लीजिए और इस लाइन को इससे मिला दीजिए ऐसे, और इस वाली लाइन को ऊपर स्ट्रेट कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये हो गया, ऊपर ये लाइन आ गई। अब यहाँ से आपको 1 इंच 1.2 इंच आप अप्रॉक्स या 1 इंच यहाँ से ले सकते हैं, और यहाँ से भी आपको इतना ही लेना है 1 इंच, और यहाँ से भी 1 इंच, मतलब यहाँ पे 1.5 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया। इसको करते हुए अब आपको सारी लाइंस को ऐसे ही मिला देना है, मतलब नीचे की तरफ थोड़ा पतला रखना है, ऊपर की तरफ आप इसको ब्रॉड रख सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पर ये नेक रेडी हो गया है। अब हम इसे कट कर लेंगे और इसको हमें एक पेपर पे, मतलब अपने किसी फैब्रिक पे या अस्तर पे आपको इसे रख के स्टिक कर लेना है। और वहाँ से इसके 2 पार्ट करेंगे क्योंकि हमारा जो फ्रंट है वो ओपन है। ये देखिए, अगर आपको एकदम नीचे की तरफ वी शेप देनी है तो यहाँ पे आप थोड़ा सा और डीप में जाके कट कर सकते हैं। मेरे को यहाँ पे थोड़ा कम वी देना है, देखिए यहाँ पर, तो आप यहाँ से बिल्कुल वी शेप ले लीजिए। ये, तो ये हमारी इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब हमें इसी को ऐसे 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 रखते हुए ही पेपर पे, उस पे अपने फैब्रिक पे स्टिक कर लेना है। तो चलो इसको भी आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। इस तरह से देखिए, आपको पेपर मतलब सॉरी फैब्रिक पे रखना है इसको, थोड़ा सा डिस्टेंस पे रख लीजिए क्योंकि दोनों तरफ हमें फैब्रिक भी चाहिए, और ऐसे ही इसको प्रेस से हम स्टिक कर देंगे। इस तरह से हमारी दोनों स्ट्रिप ये रेडी हो गई हैं। अब हम देखिए यहाँ पर इस तरह से स्टिच कर लेंगे, उसके बाद हम इसे अटैच करेंगे। चाहे तो अगर आपको थोड़ा सा मतलब एकदम से नहीं हो पा रहा है आपसे, तो आप इस तरह से आयरन करके भी इसे स्टिच कर सकते हैं। ये देखिए, ये फैब्रिक आपका यहाँ पे सिक्योर हो जाएगा। ऐसे ही आप इस साइड भी कर सकते हैं, फैब्रिक कम ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, लेकिन आपको स्टिच इसी तरह तो से। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर इस तरह से स्नैक को अटैच करना है। देखिए ये हमारी नेक है, यहाँ पर ये जो हमारा मार्जिन है ये तो हमारा सिलाई में चला जाएगा, मतलब सिलाई में इन द सेंस यहाँ पे देखिए इसके लिए हमने लिया था कि हम यहाँ पे हुक पट्टी लगा सके। तो इसको छोड़ के आपको यहाँ पर ये पट्टी रखनी है, और जितना भी आपका फैब्रिक हो चाहे उसको आगे जाने दीजिए। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जहाँ पे आपकी ये सिलाई आ रही है वहाँ से देखिए आपका ये लगभग 0.75 यहाँ से छुटना चाहिए। ठीक है, ये वाला जो मेरा एरिया है इसको मैं थोड़ा सा आगे खिसका के एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये जो है हमारा मार्जिन, यहाँ से दिखाती हूँ 1 से, ये लगभग आपका इतना होना चाहिए। वैसे तो एक पैर की सिलाई बोलते हैं होनी चाहिए यहाँ के डिस्टेंस में, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसलिए बता रही हूँ कि कई बार क्या होता है एक पैर की सिलाई में जब आप यहाँ पे कट लगाते हैं तो वो कट ज़्यादा गहरा लग जाता है, फिर आपके पास कपड़ा नहीं बचता तो आप कॉलर अटैच नहीं कर पाते। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन बता रही हूँ, क्योंकि ये कट सकता है फैब्रिक लेकिन बाद में ऐड नहीं होगा और आपकी पूरी नेक खराब हो जाएगी। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था स्टार्टिंग में जब मैंने बनाने स्टार्ट करे थे ब्लाउजेस, इसलिए ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो आप यहाँ पर बेटर है कि 0.75 इंच यहाँ पर मार्जिन रखें, उसके बाद अपनी स्ट्रिप को ऐसे ऐड करें। चाहे तो यहाँ पे देखिए मार्क कर सकते हैं, और यहाँ पे आप पिन्स लगा लीजिए। पिन्स लगाने के बाद ही आप सेट करिए। देखिए मैंने यहाँ पर ये मार्क कर लिया इस जगह पे, और इस तरह की जो पिन्स आती हैं पिन्स ले लीजिए और यहीं पे पिन लगा लीजिए ताकि आपका गला थोड़ा भी ना हिले। और ऊपर में भी आपको, क्योंकि देखिए वैसे तो अगर हमारे पास इतना होना चाहिए कि बस एक पैर की सिलाई का हमें कॉलर ऐड करना, लेकिन ये हम फैब्रिक बाद में कट कर सकते हैं। लेकिन अगर कम पड़ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर आप अपने मतलब इसको डिज़ाइन को सेट नहीं कर पाएंगे। पिन लगाने के बाद मैं आपको एक तरफ का सिल के दिखा रही हूँ, आप दूसरे वाला अपने आप देख लीजिएगा। फिर इसी के ऊपर आपको कॉर्नर में ऐसे यहाँ पे बिल्कुल स्टिच करना है।
तो ये देखिए इस तरह से आप पिन हटाने के बाद इसको फोल्ड करके भी एक बार देख सकते हैं। तो ये हमारे गले की डेप्थ हो गई और बाकी का कॉलर हो गया। देखिए ये जब पीछे जाएगा तो यहाँ पर ये सिलाई करने के लिए हमारे पास मार्जिन होना चाहिए, इसलिए हम इसको रखते हैं। तो अभी हम इसकी फिनिशिंग बाद में करेंगे, कट्स लगाएंगे उसके बाद, लेकिन अभी हम इसको स्टिच कर लिया। तो ऐसा ही हम दूसरा रेडी कर लेते हैं। दूसरे पे भी आपको इसी तरह से लगाना है। तो चलिए इसे लगा लेती हूँ, फिर इसको ज्वाइन करना बताती हूँ आपको इसको कैसे ज्वाइन। तो ये दोनों स्ट्रिप हमारी लग के रेडी हो गई हैं। अब देखिए हम थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे इसको फोल्ड करने के लिए। तो ये हमारा देखिए नेक कुछ इस तरह से बन के यहाँ पे रेडी हो जाएगा। अभी हम इसे आयरन की हेल्प से सेट कर लेंगे। ऐसे ही हमें दूसरी तरफ पे भी कट करके लगा लेना है, हमारा ऐसे टर्न हो जाएगा। अब टर्न करने के बाद जब हम इसे आयरन की हेल्प से सेट कर लेंगे, उसके बाद हम इसको फ्रंट पार्ट को और बैक पार्ट को ज्वाइन करेंगे। तो आपको आयरन की हेल्प से इस स्ट्रिप को इस तरह से स्टिच कर लेना है। ठीक है, तो देखिए हमारी ये कुछ इस तरह से फिनिशिंग बन के आ गई है नेक की एक साइड की, आप देख सकते हैं। और ऐसी ही दूसरी साइड की है ये। अब हम इसको अटैच करेंगे अपने बैक पोर्शन के साथ। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने अपना ये बैक वाला पोर्शन यहाँ पे रख लिया है। अब हमें इसके ऊपर देखिए कॉलर को ज्वाइन करना है। तो आप एक पोर्शन यहाँ रखेंगे, एक यहाँ रखेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसमें, कॉलर कैसे जोड़ना है। जो कट करने वाला था एक, वो मैंने आपको बता दिया। बाकी अब देखिए यहाँ पे देखिए जो हमने ये बॉक्स बनाए थे, ये जो कॉर्नर्स हैं, सबसे पहले यहाँ पर आपको एक छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। कट आपको ऐसा लगाना है कि थोड़ा सा पार्ट कटे, फैब्रिक नहीं कट हो जाए आपका, बस इतना इतना। ठीक है, अब देखिए हमें इसको कैसे ज्वाइन करना है। आपको यहाँ पे कंधे से कंधा मिलाना है। हमने दोनों अभी कंधे देखे साथ साथ ही रखे थे, यानी कि फ्रंट का भी 7 रखा था और बैक का भी 7 रखा था। वो मैंने इसीलिए रखा था ताकि बिगनर्स जो हैं उनको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे आप पिन से इसको अभी लगा लीजिए। ठीक है, उसके बाद इसे जोड़े। ये जो हमने कट लगाया है वो देखिए इसे लगाया, ये हमारा इस तरह से है, तो हमें यहाँ पे ऐसे करके इसे लगाना है। और अपने जो बैक का सेंटर पॉइंट है वहाँ पे एक छोटा सा कट लगा लीजिएगा ताकि आपको सेंटर पॉइंट पता रहे। देखिए पिन लगा लीजिए यहाँ पर इस तरह से। और फिर अब हम इसको भी यहाँ पे लगाएंगे। ये जितना एक्स्ट्रा आ रहा है सेंटर तक इसको आपको लगाना है। चाहे तो आप डायरेक्ट सिलाई भी कर सकते हैं और चाहे तो पहले पिन से एडजस्ट करके देख सकते हैं कि आपका कॉलर सेट बैठ रहा है कि नहीं। अब ऐसे ही आपको दूसरी तरफ से स्टार्ट करना है। पिन्स लगाने से थोड़ा सा ही हो जाता है कि आपका जो फैब्रिक है वो इधर उधर हिलता नहीं है, आप आराम से स्टिच कर पाते हो। और तीसरी पिन हम यहाँ लगाएंगे इस तरह से। और जो ये है आपका जो फैब्रिक है, ये इसको हम ऐसे स्टिच कर लेंगे यहाँ पे और फिर ऐसे ओपन कर देंगे। ये चीज़ समझ गए आप? इस तरह से हमें इसको ऐसे देखिए लगाना है, सीधा सीधा सिलाई करनी है। अब मैं आपको इसमें एक दो चीज़ें बता देती हूँ। देखिए जैसे ये पिन लगी हुई है, सपोज आपने सिलाई कर ली यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए जब आप इसे ओपन करेंगे, मैं आपको एक बार सिलाई करके फिर ये चीज़ें बताती हूँ। और सिलाई हम थोड़ी सी मार्जिन रखते हुए लगाएंगे क्योंकि हमने काफ़ी स्पेस छोड़ा है। इसे आपको सिलाई लगानी है। मैंने एक पिन निकाली है अभी। मैं यहाँ पे प्रॉपर मार्जिन लेके सिलाई लगा रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने वहाँ पर इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा फैब्रिक छोड़ा था ताकि हमें बाद में सिलने में दिक्कत ना हो। मैं इसी कट की बात कर रही थी कि किसी किसी से वो कट ज़्यादा लग जाता है तो फिर आपका जो नेक है वो पूरा खराब हो जाता है। अभी आप यहाँ पे इसको इस तरह से कर लीजिए और जितना भी ये हमारा एक्स्ट्रा है यहाँ पर
इतना ही पहले आप बैक इस साइड से सिल लीजिए, उसके बाद हम इसे ज्वाइंट करेंगे बीच से। आप प्रॉपर मार्जिन लेके सिलिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे काफ़ी फैब्रिक है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब सेंटर से देखिए हमें कितना चाहिए, पहले हम देख लेंगे एक बार। ये हमें इतना चाहिए, तो इतनी पट्टी को उठा के हम यहाँ पर आपस में स्टिच कर देंगे। खोल के ही स्टिच करनी है इसको, इसी तरह से। अगर आप फर्स्ट टाइम कॉलर लगा रहे हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि पहले आप एक बार कच्चा कर लें। कच्चा करने से क्या होता है, ईजिली लग जाता है। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया, इसने इसको पूरे ऐसे करके स्टिच कर दिया है। अब मैं इस पे ही इंटरलॉक कर लूँगी, और देखिए जहाँ पे हमने ये एक कट करा था फैब्रिक पे, अब हम दोनों कट कर देंगे ताकि हम यहाँ से इसको आराम से फोल्ड कर सकें। इंटरलॉक करने के बाद हम इसमें थोड़ी सी फिनिशिंग कर लेंगे। बाकी आप नेक देख सकते हैं, कुछ ये इस तरह से बन के रेडी हुआ है। देखिए कट हमें इसलिए लगाना होता है ताकि हमारी ये शेप बन सके, ये वाली। ठीक है, और बाकी मैं आपको इसमें एक दो चीज़ें बता देती हूँ। और अभी ये देखिए, तो जब हम इसे तुरपन करेंगे तो ये वाला जो फैब्रिक है ये इसके अंदर चला जाएगा। अभी मैं इस पर इंटरलॉक करके इसे फिनिशिंग कर लूँगी। ये देखिए, तो इसकी नेक कुछ इस तरह से बन के रेडी होगी। आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट हमारी ये कॉलर नेक बन के रेडी हुई है। इस तरह की नेक आप बहुत ईजिली बना पाएंगे। कुछ आप इसमें टिपिकल नहीं है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से बन जाएगी। बाकी फाइनल लुक मैं आपको इसको दिखाऊंगी। अब मैं आपको इसमें एक दो चीज़ें बता देती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये वाली सिलाई जो मैंने यहाँ पर आपको ये मार्जिन एक्स्ट्रा बोला था, तो देखिए अगर आप एक पैर का मार्जिन रखते और यहाँ से ये थोड़ा सा भी छोटा बड़ा हो जाता, तो जो ये आपका कॉलर है ये अंदर की तरफ जाता ही नहीं, और फिर हमें ये छोटा हो जाता और अंदर चला जाता कॉलर। इसलिए बेटर है कि आप पहले से यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन लेके चलें, ताकि आपका ये चीज़ एकदम परफेक्ट आए। दूसरी चीज़, ये देखिए ये जो हमने स्लीव्स बनाई हैं, मतलब 7-7 इंच का शोल्डर कट किया था, तो ये दोनों अभी हमारे सिमिलर है। अगर आप स्लीव्स लगाना चाहते हैं इसमें, तो आपको इसकी शोल्डर की डेप्थ कुछ इस तरह से देनी पड़ेगी, यानी कि 1 से 1.5 इंच अंदर की तरफ आपको कट करना होगा इस तरह से अपनी स्लीव को, ताकि आपकी जो स्लीव्स हैं वो यहाँ पर झोल ना आए। और अगर आप स्लीवलेस बना रहे हैं तो फिर ऐसे ही रहने दे सकते हैं, यहाँ पे आप पट्टी लगाएंगे तो ये परफेक्ट आ जाएगा। तीसरी टिप इसमें ये है कि अगर आप पहन के देखेंगे और आपका इस जगह पे झोल आ रहा हो, जब आप पहने तो यहाँ पर आपका कंधे के पास इस तरह से ऐसे झोल आए, तो आपको क्या करना है, इस स्टोप को थोड़ा सा और ऐसे कर देना, अंदर की तरफ ऐसे स्टिच कर देना। मतलब एक्चुअली हर किसी के शोल्डर अलग होते हैं, तो आपको उसको गहराई देनी है ताकि उसका जो शोल्डर स्लोप है वो प्रॉपर आ जाए। अभी मैंने थोड़ा सा ऐसा रखा है, ये मेरी फिटिंग के हिसाब से। अगर मुझे भी थोड़ा सा 19-20 लगेगा तो मैं यहाँ से एक सिलाई अंदर इसमें शोल्डर में ऐसे मार दूँ, जिससे ये आपका जो शोल्डर का कर्व है ये एकदम प्रॉपर तरीके से आए। और अगर आपको फिर भी लगता है, आपने स्लीवलेस भी बनाया है या स्लीव्स वाला बनाया है, यहाँ पे अगर आपके झोल आ रहा है, तो आपको दो ही चीज़ें करनी है। यहाँ पे एक थोड़ा सा सिलाई देनी है और इसको थोड़ी सी और कटिंग कर देनी है, क्योंकि ये वाली फिटिंग में कभी कभी इशू आ जाते हैं, क्योंकि हर किसी को कॉलर कितना परफेक्टली सेट होता है वो डिपेंड करता है कि आपका कस्टमर का साइज़ क्या है या आप जिसके लिए बना रहे हैं उसका फिट क्या है। किसी किसी के शोल्डर थोड़े कम होते हैं बट ये वाला एरिया ब्रॉड होता है, तो उसको फिर ये परफेक्ट आ जाएगा। तो बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे आप अपने चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। अब इसमें बताने वाला ऐसा कुछ नहीं है, आपको नॉर्मल बस हुकाई पट्टी बनानी है। यहाँ पर फिटिंग के जो हमने मार्क किए थे वो करने हैं, और नीचे पट्टी बना के इसको रेडी करना है। तो चलिए इसको रेडी करके आपको इसका एक बार फाइनल लुक दिखा देती हूँ, कैसा लग रहा है ये। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा ये ब्लाउज़ बन के कम्प्लीट हो गया है, और इसका लुक कुछ इस तरह से लग रहा है। तो प्रॉपर इसका आप कॉलर वगैरह देख सकते हैं। थोड़ा सा मैंने लॉन्ग में बनाया है इसको, इसलिए 16 इंच था। अगर आप इसे शॉर्ट करना चाहते हैं तो फिर आप इसे शॉर्ट भी कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए ताकि इसी तरह नए-नए वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।